बहुत बहुत स्वागत है आपके एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ ब्यूटी। देखिए, अभी जो विवादित बयान, एक मुद्दा, एसआईआर का मुद्दा इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, जिसकी वजह से राहुल गांधी काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी सबको लेकर एक ताज़ा मामला सामने आया है। जी हाँ, बता दें, राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार इन दिनों बढ़ती दिख रही है। ताज़ा मामला अगर आज की बात करें तो बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ है, जहाँ उनके खिलाफ पटना में प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल राहुल गांधी ने दरभंगा जिले के सिमरी स्थित होटल मानसरोवर के पास कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद द्वारा आयोजित सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कथित रूप से अभद्र टिप्पणी कर दी। इस बयान ने बता दें राज्य की सियासत को हिलाकर रख दिया, मानो भूचाल ही ला दिया। सभा के दौरान राहुल गांधी पर आरोप लगा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री और उनकी मां को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया तथा अमित शाह को वोट चूर कर डाला। इस कथित टिप्पणी से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश फैल गया है। इसी कड़ी में बिहार बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने पटना में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उनका कहना है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल केवल राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन ही नहीं बल्कि आपराधिक कृत्य भी है। उन्होंने इसे देश की 140 करोड़ जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान बताया है और कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। इस विवाद पर भारतीय जनता पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि राजद और कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति में गाली गलौज और नीचता शामिल हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता चुनावी माहौल बनने से पहले ही जिस स्तर की राजनीति पर उतर चुके हैं वह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। उनका कहना था कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मुद्दों पर बात करने के बजाय व्यक्तिगत आक्षेप और अपमानजनक टिप्पणियों पर उतर जाते हैं, जिससे लोकतांत्रिक परंपराओं का लगातार ह्रास हो रहा है। गौरतलब है कि राहुल गांधी का यह बयान उस समय सामने आया है जब बिहार में विपक्षी दलों की गतिविधियां तेज हो रही है और वोटर अधिकार यात्रा, महागठबंधन की रणनीति तथा विभिन्न राजनीतिक अभियानों को लेकर माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस और राजद इस समय एकजुट होकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। वहीं देखें तो भाजपा इस मुद्दे को हथियार बनाकर विपक्ष को घेरने की तैयारी में जुट चुकी है। कानूनी दृष्टि से देखा जाए तो राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई यह प्राथमिकी आने वाले दिनों में बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। पहले भी राहुल गांधी ने कई बयानों पर देश भर में कानूनी मामले दर्ज हो चुके हैं, जैसे मोदी सरनेम वाले बयान पर सूरत की अदालत का फैसला। अब बिहार की राजनीति में यह नया विवाद उनकी मुश्किलें और बढ़ाकर रख सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का ही मानना है कि राहुल गांधी का यह बयान न केवल कांग्रेस की छवि पर असर डाल सकता है बल्कि महागठबंधन के लिए भी चुनौती पैदा कर सकता है। दूसरी ओर भाजपा इस पूरे मामले को जनता के बीच भावनात्मक मुद्दा बनाकर भूनने की कोशिश में लग चुकी है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के प्रति कथित अभद्र टिप्पणी को भाजपा बार बार चुनावी मंचों पर उठाकर राहुल गांधी और विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी के इस बयान ने बिहार की राजनीति में तो एक नया ही बवाल खड़ा कर दिया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला सिर्फ सियासी नहीं रह गया है बल्कि बता दें कानूनी दायरे में भी आ गया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में यह विवाद किस मोड़ पर पहुंचता है, कैसा रूप लेता है और इसका असर आगामी चुनावी समीकरणों पर किस तरह पड़ता है। और देखना यह होगा कि कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी किस तरह से इस मुसीबत से निकलने में सफल होते हैं। तो ऐसे ही सनसनीखेज के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।